जय हिंद मित्रों, जब हम समाज में कुछ करते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, कुछ काम करते हैं, तब हमारी आलोचना भी होती है, बड़ाई भी होती है, कमियां भी निकाली जाती हैं और अच्छाइयाँ भी निकाली जाती हैं। दोस्तों, यह एक ध्रुव सत्य है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ना हमारी आलोचना होगी, ना हमें स्वीकार लोग करेंगे, ना अस्वीकार करेंगे, ना हमारे में कमी निकालेंगे और ना हमारे में अच्छाई निकालेंगे। इसलिए जब हम कुछ करते हैं तो ये सारी चीज़ें, सारी प्रक्रियाएं हमारे साथ होती हैं। मैं कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले माहपुर परवा के गढ़वा मौजे में जो किला है, गढ़वा की कोट के नाम से, उसकी मैंने वीडियो बनाया। और वीडियो देखने के उपरांत माहपुर गांव के ही एक योग्य नागरिक ने हमें बताया कि इस किले के बारे में हमें बहुत जानकारी है और हमारे पास बहुत सारे अभिलेख भी हैं। जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि इस क्षेत्र के बारे में, इस कोट के बारे में, इस किला के रहस्य के बारे में सिर्फ कहीं सुनी बातें पता चलती हैं, कहीं कोई अभिलेख अब तक नहीं मिला। लेकिन आज हम उनके साथ हैं। यह हैं सुनील राजभर, जो इसी गांव के निवासी हैं और इनके पास कुछ अभिलेख भी हैं और कुछ तथ्य भी हैं, कुछ जानकारियां भी हैं जो वह परंपरा से इनके पास भरी पड़ी हैं और यह कुछ ध्यान से भी जानकारियां इकट्ठा करते हैं। तो आइए आज इस गढ़वा के किले के रहस्य के बारे में अभिलेखों के अनुसार और इनकी प्राप्त जानकारी के अनुसार हम आज आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीत एक्सप्रेस या अजीतांजलि और फेसबुक पेज तारकेश्वर सिंह अजीत। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्ते सर। हमारी वीडियो आपने देखा? जी सर। तो आपको लगा कि इनके पास तो बहुत जानकारी नहीं है, कहीं सुनी बातों से इन्होंने एक कहानी बताई है गढ़वा की कोट की। तो कैसा लगा आपको वीडियो देखने के बाद और आपने क्या महसूस किया? जैसे हमको लगा कि सर जो इसमें की अच्छाइयाँ है, जो यहाँ पे तो पहले होता था, वो आपने थोड़ा बहुत बताया था कि हमारे पास वो सब अभिलेख है, कागजें हैं। हमको जहाँ तक इसकी जानकारियाँ हैं, इसको हम समाज में चाहे अदर जगह उसको प्रकाशित करना चाहिए ताकि आदमी को मालूम पड़े कि गढ़वा के कोट का क्या रहस्य है। उस रहस्य को जानने के लिए फिर हम आपसे संपर्क किए और हम आपको आमंत्रित किए कि आइए, हम आपको पूरा हम अभिलेख बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस समय हम लोग गढ़वा के कोट पर ही हैं। हमने कहा कि अगर कुछ बताना है तो यहीं आ जाते हैं और इसी स्थल पर ही जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए चारों तरफ यहाँ पर ऊंचे टीले हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं ये ईंटों के अंबार हैं, बहुत सारे पुराने पौधे हैं और हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये मुख्य किला है, इधर मुख्य किला है। इधर जैसे आप पेड़ देख रहे थे, यही की हम वीडियो आप लोगों को दिखाए थे। इधर ये मुख्य किला है उधर, और यह जो है यह राजा के बैठने का एक आम दरबार हुआ करता था, जैसा सुनील जी ने मुझे बताया है। तो जानकारियां क्या हैं आपके पास? अगर हमारी वीडियो नहीं देखे होते आप, तो आपके अंदर भी ये उत्कंठा नहीं हुई होती कि यह जानकारी लोगों को शेयर कर दी जाए, क्योंकि आपके पास अभिलेख भी है और आपके पास परंपरा से जानकारी भी है। और सौभाग्य से आप उसी जिस वंशज का यह किला बताया जाता है, राजभर राजाओं का, उसी वंश से भी हैं। तो क्या जानकारी है आपके पास इस किले के बारे में? पहले मुख्य जानकारी बताइए। देखिए, किले के बारे में जो बताया जाता है सर कि जैसे यहाँ राजभरों का किला तो था ही। हाँ बिल्कुल। एक किलो में भी ये हमारा किला इतना दूर तक फैला था कि फैजाबाद से लेके गाजीपुर से लेके और इधर गोरखपुर से लेके तक फैला था किला। इसमें हमारे 3 कोटे थी। सबसे मुख्य कोटे करहा के जो माहपुर की कोटे थी, ये थी गढ़वा की कोटे थी। कोट तो जो उसी को कहते हैं, कबीले जैसे होते थे, कोट वही हो गया जो बनाते थे। उसके बाद दूसरी कोट हमारी घोसी में थी। अच्छा। राजभरों की सबसे बड़ी दूसरी कोट घोसी में थी। तीसरी कोट दुल्लापुर नायक डी के यहाँ है, जल्लाबाद के यहाँ, जल्लाबाद वाली कोट है। वो सब कोटों से सबसे बड़ी कोट यहाँ पर फैसला होता था। जो भी कुछ अदर जो कबीले रहते थे जंगलों में, झाड़ियों में कुछ होता था, तो यहाँ पर आके राजा, इस जहाँ पर हम खड़े हैं यहीं पर राजा बैठते थे। यहाँ से फैसला पूरा यहाँ बैठने का साधन था। एक यहाँ नीचे जनता यहाँ बैठती थी, एक साइड इधर बैठती थी। हम लोग ऊंचाई पर हैं दोस्तों। ये जहाँ राजा बैठा करते थे, लगभग हम उस स्थान पर खड़े हैं। और ये जो सामने आपको एरिया दिखाई दे रही है, इनके अनुसार एक तरफ एक पक्ष बैठता था और दूसरे तरफ दूसरा पक्ष बैठता था। तो ये बैठने का साधन था यहाँ पर राजा। और फिर राजाओं का जो यहाँ पर होता था, यहीं से फैसला करते थे। मुख्य कोटे जो राजा का घर था इस साइड था सर। ये बैठने का यहाँ से मिलने, यहाँ पे जो मुख्य कोट थी दोस्तों वो इधर है।
जो किला था, जो उनके रजवाड़े लोगों के रहने का स्थान था, जहाँ उनका परिवार रहता था, वह था जहाँ चारों तरफ खाइयाँ हैं। और उसके सामने यह जो ऊंचा टीला है, यहाँ पर राजा बैठ के दरबार लगाते थे, पच विपच की बातें सुना करते थे। हाँ। मिलने का उनका ये साधन था, ये स्थान था। हाँ। और यहाँ पर जब राजाओं का जो हुआ कि जैसे कि विलुप्त कैसे हुए, बहुत से लोग पूछते हैं विलुप्त कैसे यहाँ से इनका शासन समाप्त हुआ। तो उनमें जैसे कि जो राजभर थे तो उनमें बहुत जान थी, ताकत थी, जो भी वो लड़ने की क्षमता थी, तो बहुत लड़ाकू वीर थे। तो मतलब उनके आगे कोई दूसरे को मानते नहीं थे। तो बताया जाता है, हमारी जहाँ तक सोच, हम जहाँ तक जानते हैं उसको हम बता रहे हैं कि जो 100 शर्मा है, जिसका नाम 100 शर्मा सिर्फ 100 शर्मा नहीं, एक वहाँ 100 सर काट के ले गए। चाहे वहाँ पे जो यहाँ की राजा थे तो इनके कोई एक मंत्री जो भी हुआ करते थे, तो वहाँ की कोई एक पुत्री थी, उनसे इनका प्रेम विलाप हो गया था। तो उनके पाने के लिए ये लोग अपना जिद कर बैठे, उनसे लड़ना चाहते थे, लेकिन वो बलपूर्वक लेना चाहते थे। लेकिन राजपूत लोग जो भी थे वो भी ऐसे नहीं जाना चाहते थे कि इस कुल में कैसे जाए। जो भी हुआ था उसके बाद वहाँ पे जो छल, चाहे जो भी जैसे भी करके उनको छल पूर्वक बुलाया गया। वहाँ पर बारात का आमंत्रित दिया गया। उसमें वहाँ पे 100 शर्मा में 100 जगह के राजपूतों को बुलाया गया। 1-2 जगह के राजपूतों को नहीं, 100 जगह के राजपूतों को बुलाया गया। और यहाँ का भी, यहाँ के भी आमंत्रित देने के लिए, यहाँ से भी चाहे नायक डी की कोट हो, चाहे घोसी की कोट हो, वहाँ के भी राजाओं को, कबीलों को, सबको बुला के यहाँ पर आमंत्रित करके वहाँ पर बारात में सम्मिलित होने को बुलाया गया। सभी लोग गए वहाँ पर। कुछ वहाँ पर ऐसा घटना हुई कि जो नशीला पदार्थ पिला के उन लोगों को मारा गया, काटा गया। कुछ औरतें वहाँ की बच गई थी, तो उनको भी यहाँ पर काटा पीटा गया। कुछ भग गई रात को, कुछ उनको संदेशा हुआ। अंदेशा हुआ तो कुछ अभिलेख वगैरह लेके, कुछ अलेख, तांबे के सिक्के, कुछ मोहरे, वैसे कागज तो नहीं थे उस समय, जो भी रहा होगा, अपना भग गई। जो भी वहाँ भग गई। अब जो भी इससे पहले भी आए थे, तो ये हुआ इसका विलुप्त होने का कारण। मेन विलुप्त होने का कारण जो 100 शर्मा की कथा है वही है। उसमें आपने संशोधन किया कि 100 सर काटे गए और 100 जगह से लोग बुलाए गए। और यहाँ के लोग भी सिर्फ इसी किले के नहीं थे, बल्कि इससे संबंधित अन्य किले के लोग भी वहाँ चढ़ के गए थे। बिल्कुल। नहीं तो आप खुद अनुमान लगा सकते, जब अगर राजभरों की वो भी कोट है, तो एक ही बार में कैसे वो लोग, सब लोगों का साम्राज्य कैसे समाप्त हो गया। तो इससे हमारी जहाँ तक हमको जो दिखाई देता है कि वहाँ के भी कोटों को बुलाया गया, यहाँ घोसी के कोटों को बुलाया गया। ये लोग तो थे ही आमंत्रित, सब लोगों को बुला के चारों ओर से घेर के इन सब लोगों को मारा काटा गया। सब जो भी हुआ उस समय किया गया, इन लोगों को विलुप्त कर दिया था। उसके बाद पूरी तरीके से ये किला वीरान हो गया। यहाँ का जो साम्राज्य था उसको नष्ट करने का और यहाँ से इस किले को वीरान करने का श्रेय 100 शर्मा के लोगों को जाता है। और उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में लोग भाग गए। जो बचे वो भाग गए। तो वो लोग कहाँ गए? अब कुछ लोग जैसे गोरखपुर बताते हैं भाग गए, कुछ जहाँ कोलकाता भाग गए। हमारे पास बहुत से अभिलेख है जो कोलकाता के भी हैं, गोरखपुर के भी बहुत से लोग बताते हैं। इधर फैजाबाद चले जाइए तो फैजाबाद के भी बताते हैं लोग कि हमारा है। हम कहते हैं कि ये तो हमारा है, हम यहाँ के हैं तो हमारा ही है। बहुत से देखिए, अभी जब हम जिक्र कर रहे थे कुएं की जिक्र कर रहे थे, एक कुआं ही है। एक देखिए ये जो स्थान बता रहे हैं भाई साहब, ये एक इस दरबार के पास का कुआं है। इसके अंदर से सुरंग वहाँ उत्तरकुल के पेड़ तक है। देखिए ये बता रहे हैं कि इस कुएं से, मतलब जहाँ राजा बैठा करते थे उसी के ठीक पीछे उनके गद्दी, ये ऊंचा स्थान उनकी गद्दी हुआ करती थी जहाँ दरबार लगा। उसके ठीक पीछे एक कुआं था और इस कुएं से अंदर से सुरंग उस मुख्य किले तक जाती थी। इसका मतलब कि या तो ये पीने का स्थान रहा होगा, या फिर अगर कोई अंदेशा हो जाए, राजा बैठे हैं दरबार में, अगर किसी आक्रमण का अंदेशा हो जाए तो अपने गद्दी से उठे और इसमें प्रवेश करें और यहाँ से सुरंग के माध्यम से अपने सुरक्षित किले में पहुंच जाए। बहुत सुंदर। ये देखिए अभी जो जानकारियां हमें इनके द्वारा मिल रही हैं वह बहुत ही तार्किक मिल रही हैं, तथ्यपूर्ण मिल रही हैं। और इनके पास इसका नक्शा भी है, पास बहुत से है इसका। देखिए हाँ, ये अभिलेख हैं, आप देख सकते हैं। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा थोड़ा अंदर से। ये किले का नक्शा आपके पास है। ये देखिए हमारे पास जो गजेटर लिखे थे 1939 का है। 1939 का लिखा हुआ है
जो गजेटियर आजमगढ़ के लिखे थे, आजमगढ़ जिला हुआ करता था, आजमगढ़ जिला हुआ, आजमगढ़ संयुक्त जिला हुआ करता था, तब का ये गजेटियर इनके पास देखिए IAS का बोला है 1939 का है सर, ये हमारे पास है। इसमें पूरा सारे तथ्य जो हैं अंग्रेजी में लिखे गए हैं, कितने भाग में है देखिए, सब लिखा गया है। अब कितना हेक्टेयर है जो भी है हमारे पास सब लिखा गया है इसका। हमारे पास पूरे तथ्य के आधार पर हम आपको इनको बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए पुराना नक्शा है हमारा, पुराना नक्शा भी यहाँ का हमारा पुराना नक्शा है पूरा, जहाँ तक हमारे पास उपलब्ध है। ये गढ़वा की कोट का पूरा नक्शा है दोस्तों। मैं इसे बैक कैमरे से भी ले लूंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो हमारा किला था उस किले को देखिए। हाँ हाँ, ये देखिए किले का, ये जो हमारा किला था ये मुख्य किला था हमारा। देखिए ये मुख्य किला है हमारा, देखिए ये मुख्य किला है। ये जो है, हाँ ये मुख्य किला, मुख्य किला है। ये मुख्य किला, यहाँ पे राजा बैठने का स्थान था, ये वाला ऐसे था। ये मुख्य किला था, वहाँ का स्थान आप दिखा रहे हैं, इसको जरा पकड़िएगा। ये दोनों स्थान जो आप दिखा रहे हैं वो देखिए, ऊपर वाला मुख्य किला और नीचे वाला राजा के बैठने का दरबार, जो ये दोनों दिखा रहे हैं, यह इनके पास अभिलेखों में प्रमाण है। तो आज जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वह अभिलेखीय जानकारी भी दे रहे हैं, और जो इन्हें परंपरा से जानकारी प्राप्त हुई है अपने परिवार से, अपने वंशज से, यह भी इन्होंने अक्षुण करके रखा हुआ है, सुरक्षित करके रखा हुआ है। इसको ये हमें बता रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा कुछ इनके पास पुराने अखबार की कटिंग भी है, जिसको भी दिखाने का प्रयास हम करते हैं। इसमें एक जगह लिखा है, राजभर राजाओं की नगरी के रूप में प्रख्यात थी गढ़वा की रियासत। देखिए, राजभर राजाओं की नगरी के रूप में प्रख्यात थी गढ़वा की रियासत। यह हमारे उजाला ब्यूरो की न्यूज़ है दोस्तों। और इसमें बताया गया है कि प्राचीन प्रतिमाएं निकलने से एक बार फिर सुर्खियों में गढ़वा गांव। मतलब यह जो पिछली खुदाई हुई थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मिट्टी के लिए, उसके पहले भी यहाँ एक बार मूर्तियाँ मिली हैं खुदाई में, मिली। और यहाँ एक खास जानकारी लिखी हुई है कि आज भी कोलकाता में रहते हैं वंशज। मतलब इस किले के वंशज जो भग गए थे संभवतः आज भी कोलकाता में रहते हैं, और वह एक दो बार यहाँ आकर रहने का और यहाँ से जानकारी प्राप्त करने का, यहाँ से फिर से कुछ यहाँ की संपत्ति ले जाने का प्रयास भी उन लोगों ने किया है, जैसा बताया, लेके भी गए। फिर दूसरी खबर भी संभवतः इसी में है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए मिट्टी की खुदाई हुई थी। देखिए, यहाँ खुदाई में मिले तांबे के 128 सिक्के। मोहम्मदाबाद गोहना तहसील के माहपुर गढ़वा गांव में हो रही खुदाई कुषाण अथवा गुप्त काल के हो सकते हैं तांबे के सिक्के, ऐसा जिलाधिकारी महोदय ने उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में कहा था। और जो भी खुदाई में प्राप्त अवशेष पुरातात्विक चीज़ें वह ले गए थे, उसका अभी तक जांच कुछ पता चला अभी कुछ नहीं पता चला सर। लगभग 2 साल हो गए। हाँ 2 साल हो गए, अभी कुछ पता नहीं चला उसका कि कब तक पता चलेगा उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको बताया ही नहीं अभी तो। अब उसी के आधार पर तो आप जो वीडियो बनाए थे हमने देखा था, इसके बारे में और दें तो और हमने जो भी जानकारी दी अपने कहे सुने के आधार पर, जो हमने अगल बगल के बुजुर्गों से सुना था, चूँकि मैंने कहा था वीडियो में कि अभिलेख की जानकारी कहीं नहीं है, तो आज अभिलेख की जानकारी भी इस गढ़वा के किले के रहस्य के बारे में उभर के आई है। और हम आशा करते हैं कि आगे और भी हो सकता है कि और लोगों के पास जानकारियां हों, और हमने एक जो प्रयास किया उस प्रयास के फलस्वरूप अब धीरे धीरे इस किले के रहस्य के बारे में जानकारियां अभिलेखों के अनुसार और तथ्यों के आधार पर निकलने लगी हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली जानकारी इसी वीडियो की, गढ़वा की कोट के रहस्य की, हम अगले पार्ट में भी आपको देने वाले हैं सुनील राजभर के साथ। तो वीडियो में बने रहिएगा, अगला पार्ट इस वीडियो का जरूर देखिएगा दोस्तों।